चलो हम लोग थ्योरी ऑफ कॉस्ट, शांत है ना। थ्योरी ऑफ कॉस्ट हम लोग शुरू करें इकोनॉमिक्स में। थ्योरी ऑफ कॉस्ट के मतलब ये होता है ना कि जो जो हम लोग अभी तक प्रोडक्शन में पढ़ा कि सामान बनाया, भाई सामान बनाने तक का ही मामला है कि सामान बनाने के बाद सामान का कॉस्टिंग भी करना जरूरी है। खाली भाई तुम प्रोडक्शन कर लोगे 50 kg सामान, क्या जब उसको क्या जब तुम उसको बेचोगे, जब तुम बेचोगे तो सामने वाला आदमी क्या पूछा, जैसा तुम शर्ट बनाए, ये शर्ट बनाकर जब तुम बेचोगे तो सामने वाला कस्टमर क्या पूछेगा, इसका दाम कितना। तो इसका कॉस्ट निकालने के लिए तुमको क्या करने होगा, तुम कॉस्ट कैसे निकालोगे, सुनोगे बाबू बात तुम लोग इधर। इसका जब कॉस्ट यहाँ निकालोगे तो कॉस्ट निकालने के लिए तुमको करने क्या होगा, एक फैक्ट्री में जो सामान तुम्हारा प्रोसेस हुआ उसके लिए सबसे पहले तुम्हारा क्या लगा होगा, इनपुट। और इधर सामान क्या हुआ, तुम्हारा प्रोडक्शन हुआ। तो इधर जो सामान तुम्हारा प्रोडक्शन हुआ, हम लोग अभी तक हम लोग अभी तक जो भी पढ़ा क्या पढ़ा, प्रोडक्शन तक पढ़ा। अभी खाली प्रोडक्शन से आगे तुमको क्या पढ़ना है, उसका कॉस्ट। और उसमें प्रॉफिट जोड़ोगे तो क्या निकल जाएगा, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ोगे तो क्या निकल जाएगा, बेचने का दाम। और वो दाम किसको बेचोगे, तुम कंज्यूमर, जो कस्टमर होगा उसको क्या करोगे, बेच दोगे। तो मेरा बोलने का मतलब, कॉस्ट वाला जो चैप्टर है ना, कॉस्ट वाला जो चैप्टर है, कॉस्ट तो पढ़ना ही है। और मेरे हिसाब से इसमें प्रॉफिट का भी पार्ट तुमको थोड़ा बहुत क्या है पढ़ लेने होगा, क्योंकि कॉस्ट के बाद फिर एक चैप्टर आता है मार्केट। कॉस्ट के बाद फिर चैप्टर क्या आता है, थ्योरी ऑफ मार्केट वाला चैप्टर है। मार्केट में तुम क्या पढ़ोगे, कॉस्ट निकालने के बाद तुम प्रॉफिट को जोड़ोगे, प्रॉफिट जोड़ कर फिर तुम कंज्यूमर को क्या है तब बेचोगे। तुम लोग अभी बहुत सारा बात एक ही बार में क्या है सब क्लियर करेंगे। तो देखोगे बात, ये जो सामान प्रोडक्शन किया है, इस सामान जो भी प्रोडक्शन होगा उसके लिए तुमको कहाँ नहीं होगा, इनपुट में। और ये फैक्ट्री में तुम क्या क्या इनपुट दोगे, कुछ जमीन खरीद के लाए होगे। अभी तक हम लोग इतना देर से क्या बोल रहे थे, 1,000 स्क्वायर फीट जमीन खरीद के लाया। लेकिन अब कॉस्ट वाले चैप्टर में क्या बोलेंगे, वो 1,000 स्क्वायर फीट जो जमीन लाए उसको खरीदने में तुमको दाम कितना लगा। लेबर जो तुम 50 तो लेबर लगाए, एक एक लेबर को कितना पैसा दे, तुमको सारा लेबर का पैसा को क्या करने होगा, जोड़ने होगा। तो लास्ट वाला थ्री प्रोडक्शन में क्या था, 10 लेबर लाया तो 120 प्रोडक्शन हुआ, 60 लेबर लाया तो इतना प्रोडक्शन हुआ। लेकिन इस चैप्टर में तुमको क्या पढ़ना, कॉस्ट में 10 लेबर लाने के बाद 10 लेबर को पैसे कितने दिए भाई, 550 रुपये करके। तो 550 होते हो गया 5,500। तब 10 लेबर 5,500 रुपया खर्चा हो तुम्हारा। तो 5,500 में प्रोडक्शन कितना हुआ भाई, 100 पीस प्रोडक्शन हुआ। तो जब तुम सामान का कॉस्टिंग जोड़ोगे तो तुम एक एक प्रोडक्ट में लेबर का पैसा कितना जोड़ोगे, सब में 5,500 जोड़ दोगे कि 5,500 डिवाइडेड बाय 100 पीस प्रोडक्ट, डिवाइडेड बाय 100, तो एक पीस का दाम कितना आएंगे 55 रुपीज। तो तुम हर एक प्रोडक्ट में लेबर का पैसा कितना जोड़ोगे, 55 रुपीज करके। समझे बात। तो थ्योरी ऑफ कॉस्ट में मामला क्या है, तुमको प्रोडक्शन में खाली ये सब जोड़ा, और कॉस्ट में तुमको क्या निकालनी होगा, सबका बोला रुपीज, सबका क्या निकालोगे बोला रुपीज। और इस सबको जब जोड़ोगे, बात सुनोगे भाई ध्यान से, हम थोड़ा फास्ट फास्ट बोल रहे हैं, ठीक है। इस सबको जब कॉस्ट जोड़ेंगे ना, तो सबको कॉस्ट जब जोड़ा तो तुम्हारा क्या निकल गया, टोटल कॉस्ट। सबको कॉस्ट जोड़ा तो क्या निकल गया, टोटल कॉस्ट। अब मसला ऐसा है कि जो प्रोडक्शन है तुम्हारा, जो प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्शन तुम्हारा के पार्ट में बटा बोला था। प्रोडक्शन जो चीज है तुम्हारा, एकदम पूरा लिंकेज समझ जाओ, इसमें जितना सारा टॉपिक है ना, फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, फिर उसके बाद ये लोग बोला एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज। एक ही टॉपिक को लोग दो दो बार पूछे एग्जाम में, एक बार टोटल फिक्स कॉस्ट, फिर एक बार एवरेज फिक्स कॉस्ट, फिर एक बार टोटल वेरिएबल कॉस्ट, फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, फिर बोला टोटल कॉस्ट, और फिर क्या बोला तुम्हारा एवरेज टोटल कॉस्ट। तो तुम बात समझ लो। इसमें तुमको याद है प्रोडक्शन में के टाइप का प्रोडक्शन होता था, वो एक शॉर्ट रन और एक तुम्हारा क्या होता था लॉन्ग रन। बात एकदम सुनोगे ध्यान से, एक बार में 2-3 पेज का कवर हो जाएगा पूरा। और शॉर्ट रन में याद है, शॉर्ट रन किसके वजह से, जितना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, क्या सब वेरिएबल होता है कि कुछ ही वेरिएबल होता है, और बाकी का सारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या रहता है तुम्हारा, फिक्स रहता है। ठीक है बहन। तो यहां पर देख लो बात,
तो शॉर्ट रन में कुछ वेरिएबल अगर कुछ क्या रहेगा फिक्स, मतलब अगर तुमको इसका कॉस्ट निकालना है, क्या तुम जितना बार प्रोडक्शन करते रहोगे क्या जमीन का पैसा बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा, ये सब बढ़ता है कि सब फिक्स रहता है? ये सब फिक्स रहता है। शॉर्ट रन के टाइम में जब तुमको प्रोडक्शन बढ़ाना है, तुम सिर्फ और सिर्फ किसको वेरिएबल रखते हो बोलो? लेबर को। भूलने ना गए भाई बात को। शॉर्ट रन में जब प्रोडक्शन करना रहता है, शॉर्ट रन मतलब क्या है, अभी बिजनेस खोलते हुए तुम्हारा कुछ ही दिन हुआ है, फैक्ट्री खोले हुए अभी बहुत ज्यादा 5 साल 10 साल का अरसा नहीं हुआ, 2-3 साल का ही अरसा हुआ है, तो अभी तुमको अगर प्रोडक्शन ज्यादा गिरेगा, तुम सिर्फ दुकान में क्या बढ़ा सकते हो? लेबर बढ़ा के जितना मशीन में प्रोडक्शन कर सकते क्या करेंगे, उससे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ही मेरा बोलने का मतलब है कि तुम यहाँ पर ही वेरिएबल का मतलब क्या हो गया, इन शॉर्ट किसका बात कर रहा है? लेबर का। और फिक्स का अगर बात करें तो किसका बात कर रहा है? लैंड का, कैपिटल का, एंटरप्रेन्योर का बात कर रहा है। ये तीनों का फिक्स का क्या है बात कर रहा है। तो जब तुमसे पूछेगा व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट, किसका बात बोलेगा? वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट में तुम क्या लिखोगे? द सम टोटल ऑफ, क्या लिखोगे बोलो? सम मतलब होगी ऐड करना, जैसा मैथ्स में पढ़ते सम मतलब ऐड। तो द सम टोटल ऑफ वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तुम देखोगे मेरा नोट्स में आंसर भी क्या वैसे ही एकदम सजा हुआ है। द सम टोटल ऑफ लेबर मत लिख दोगे, द सम टोटल ऑफ लेबर इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। नहीं, वो तुमसे पूछा क्या वेरिएबल कॉस्ट, तो तुम क्या लिखोगे? तो पढ़ा लिखा भाषा में लिखोगे आंसर, द सम टोटल ऑफ वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल फैक्टर को जोड़ेंगे तो क्या निकल जाएगा तुम्हारा? लेबर वेरिएबल कॉस्ट। तुम लेबर मत लिख दोगे, तुमको एग्जाम्पल में अगर लेबर लिखना होगा तब क्या लिख दोगे? वो एग्जाम्पल में लेबर लिख दोगे, लेकिन तुम डेफिनेशन में लेबर मत लिखोगे। उसके बाद तुमसे अगर एग्जाम में पूछे फिक्स कॉस्ट, क्या पूछा वो? व्हाट इज फिक्स कॉस्ट? ये लोग तो आजकल अलग ही पगलागिरी करके रखा है, इसमें लिखा टोटल फिक्स कॉस्ट। मेरा भाई एक बात बोलो, अगर तुमसे फिक्स कॉस्ट पूछे कोई, तुम भी एक बात बोलो, व्हाट इज फिक्स कॉस्ट पूछे चाहे व्हाट इज टोटल फिक्स कॉस्ट पूछे, किसी किसी को क्या लगता है पता है? दोनों का आंसर ना अलग अलग होगा। भाई दोनों की चीज है। फिक्स कॉस्ट अगर पूछेगा, फिक्स कॉस्ट अगर पूछेगा, देखो इधर बात देखो बोर्ड में, फिक्स कॉस्ट कितना है, ये फैक्ट्री का बोले प्रोडक्शन में फिक्स कॉस्ट कितना है, तो क्या करे? तुम लैंड का पैसा जोड़ के बताओगे कि लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर तीनों जोड़ के बताओगे, तीनों का। जब तुम तीनों का जोड़ के बताओगे, जब तुम तीनों का जोड़ के बताओगे तो फिक्स कॉस्ट जो तुम बताए, ये फिक्स कॉस्ट इंडिविजुअल फिक्स कॉस्ट बताए कि टोटल बताए? बाबू एग्जाम में व्हाट इज फिक्स कॉस्ट पूछे कि टोटल फिक्स कॉस्ट पूछे, दोनों का आंसर अलग होगा कि एक ही होगा? एक ही होगा ना। तो बुक में लोग क्या लिख के रखा तुम्हारा? TFC। और ये वेरिएबल कॉस्ट में भी लोग क्या लिखा तुम्हारा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। भाई हम जब वेरिएबल कॉस्ट बताएंगे तो अलग अलग बताएंगे कि सबको क्या है जोड़ कर बताएंगे। तो इसीलिए लोग बुक में क्या लिखा बोलो? एक तो TFC और एक तुम्हारा क्या हो गया? TVC। क्लियर है बात? टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पर लिखोगे द सम टोटल ऑफ वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ पर क्या लिखो? द सम टोटल ऑफ फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड टोटल फिक्स कॉस्ट। ठीक है मैं, उसके बाद तुमको फार्मूला थोड़ा बहुत लिखना, लिख दो TFC इज इक्वल टू लैंड प्लस कैपिटल प्लस, आंसर बड़ा करना है तो क्या बड़ा कर दोगे लिख के उसी हिसाब से। ठीक है, अब तुम एक बात बोलोगे, एग्जाम में तुम लोग से ग्राफ पूछता है, क्या पूछता है बोलो? ग्राफ। बोलता है वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ बनाइए। और ये जो फिक्स कॉस्ट इसका भी क्या बोलता है तुमको? ग्राफ बनाने के लिए पहले तो तुम 2-3 लाइन ऐसे लिख दोगे और लिखने और फिर क्या बना दो? ग्राफ। अब तुम दिमाग से बोलो भाई वेरिएबल कॉस्ट, जब तुम प्रोडक्शन बढ़ाओगे, दोनों ध्यान से सुनो भाई सवाल का, जब प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा कि घटेगा? जब तुम प्रोडक्शन ज्यादा करोगे तो लेबर भी क्या है ज्यादा, रॉ मटेरियल ज्यादा, सब कुछ ज्यादा लाने हैं, 5 का सामान मंगाने होगा, 50 पीस जब आउटपुट करोगे तो क्या है 50 पीस का लेबर, 50 का मटेरियल, सब कुछ क्या उतना ज्यादा लगेगा। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा बोला? व्हेन द आउटपुट इंक्रीजेस द वेरिएबल कॉस्ट विल आल्सो इंक्रीजेस। एकदम सिंपल, तुमको ये सब लाइन ना याद नहीं करना। इको में क्या बोला? पहला चेतावनी समझना, दूसरा चेतावनी याद करना, और तीसरा तो क्या है याद करके एकदम एज इट इज एग्जाम तक का ले आके छाप के आना। तो ऐसा अगर समझ के जाओगे ना, तुमको याद करने ज्यादा झंझट नहीं, तो इंसान ने इंक्रीज डिक्रीज में क्या बुकला जाए, किधर इंक्रीज लिखे किधर डिक्रीज। तो तुम समझ के करो। वेरिएबल कॉस्ट में क्या लिखा? व्हेन द टोटल आउटपुट इंक्रीजेस द वेरिएबल कॉस्ट विल आल्सो इंक्रीज।
अब फिर एक बात बोलो, नोट्स में एकदम लिखा वैसे आंसर, व्हेन द टोटल आउटपुट इज जीरो, व्हेन द टोटल आउटपुट इज जीरो द वेरिएबल कॉस्ट विल बी, जब आउटपुट जीरो, जब कुछ सामान ही नहीं बना रहे, जब कुछ फैक्ट्री में सामान ही नहीं बन रहा तुम्हारा, तो क्या कोई लेबर होगा, तो रॉ मटेरियल खरीद के लाया होगा, कोई नहीं। तो व्हेन द आउटपुट इज जीरो द टोटल वेरिएबल कॉस्ट विल आल्सो जीरो। तो इसीलिए बोला जाता है द कर्व ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, द कर्व ऑफ वेरिएबल कॉस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, वाई वेरिएबल कॉस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। उसमें जो मेरा आंसर भी हम कहा, इसलिए क्या बोला जाता है, व्हेन द आउटपुट इंक्रीजेस, व्हेन द प्रोडक्शन इंक्रीजेस, वेरिएबल कॉस्ट भी क्या ऑल्सो इंक्रीजेस। ये जो है ना, ये एक से हम लोग क्या लिखते हैं, आउटपुट। जब आउटपुट बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट क्या है, वो भी बढ़ेगा। तो इसीलिए इसका ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे। इसका ग्राफ कैसे बनता है भाई बहनो, ऐसे, ठीक है। देखो बात देख लो ना, तो भाई कर में तुम लोग प्रॉब्लम होगा, सर आप ऐसे काय बना दिए, ऐसे का बदली ऐसे भी तो बना सकते थे, ऐसे का बदली ऐसे भी बना सकते थे। तो बात को समझो, ये जो लाइन ऐसे खिंचाए ना, इसका तुमको वजह का है, तो घर में भाई तुम खुद को कल ही कंफ्यूज हो जाओगे कि सर को काहे ऐसे बनाया, ये तो ऐसे का बदली ऐसे बना देते, ऐसी बना देते, ऐसे जैसे मर्जी होता अलग उसी बनाते रहते भाई। पेंसिल है तो का हाथ में जैसे ही बनाते रहेंगे। तुम कपड़ा पूछे ना कहाँ रखे, बाप रे। तो एक बार में क्या है, तुम्हारे एग्जाम में आया, तुम डेफिनेशन लिख दो, तुम ग्राफ लिख दो, ये सब 3-4 तो एक एक पॉइंट बना के लिख दो, तो क्या लगता है 2 नंबर 5 नंबर नहीं मिलेगा, आराम से देगा। हाँ मतलब जो भी एग्जाम में आया 2 नंबर का आ गया तो भी तुमको लिखने होगा 5। हाँ भाई एक बात याद रखो, एक तो बात हम पूछ रहे, मान लो अगर 2 नंबर में आया तो कुछ स्टूडेंट लोग का सवाल होता है कि क्या सर ग्राफ नहीं बनाएंगे। भाई चाहे 2 नंबर में चाहे 5 नंबर में, याद रखोगे जहाँ जहाँ ग्राफ है, जो टॉपिक में तुमको ग्राफ का बनाना होगा, इसलिए बनाना होगा ना। ग्राफ बनाने में भाई तुमको इतना बड़ा बनाने के लिए टाइम ही कितना लग रहा है, बस एक कौन। और तुम सेंटेंस सोचो, अगर तुम 2 मार्क्स में तुमको बोले इतना बड़ा सेंटेंस लिखना, तुमको लाइन से क्या है इतना पहले भरोगे 5 लाइन, तब क्या है, तब तुम्हारा लाइन भरा होगा। और ग्राफ बनाने से फायदा का बात क्या होता है, ऐसी खींच अपने आप तुम्हारा कॉपी का आधा पेज क्या है इसी लग रहा उसको बड़ा हो गया। तो ग्राफ तुम्हारे लिए क्या है ना, बहुत भला का चीज है। 2 मार्क्स का आंसर ना तुम अपने आप का बड़ा लगता हो, तो इसीलिए ग्राफ पूछे या नहीं पूछे, ड्रॉ द ग्राफ बोले या फुल स्टॉप के बाद मान लो खाली आया व्हाट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट, फुल स्टॉप का तो लोग नहीं लिखा, ड्रॉ द ग्राफ, तुम फिर भी ग्राफ का हम क्या बोला, ग्राफ बनाने में क्या खट खट कीजिए, इतना बड़ा लाइन क्या 6 लाइन 8 लाइन क्या तुम्हारा बड़ा हो गया। लेकिन नाइट बोलेगा ना 6 लाइन लिखने में तुम्हारा जान निकल जाएगा, 6 लाइन तुम लिख ही नहीं पाओगे। 6 लाइन लिखने के लिए तुमको 8-10 लाइन पहले याद करने होगा, क्योंकि एग्जाम तक पहुंचते पहुंचते 2-3 लाइन तुम ऐसे ही भूल जाओगे पहले। चलो अब देख लो बात, समझ में आ गया हम लोग क्या क्या बात बोला बाबू, कि जब आउटपुट बढ़ेगा तो एक एक्सिस में क्या लिखे थे हम लोग, आउटपुट, और वाई एक्सिस में क्या लिखते हम लोग तुम्हारा, भाई तुम टी वी सी लिखो चाहे वीसी लिखो, दोनों का बात एक ही है, टेंशन नहीं लोगे, ठीक है। कभी बुक में लोग टीवीसी लिखता है, कभी वीसी लिखता है, जो भी आगा तुम एक ही ग्राफ बनाओगे। अब तुम बोलो वेरिएबल कॉस्ट हम क्या बोला, जब आउटपुट बढ़ेगा, ये एरो का मतलब क्या हो गया, जब ऐसे आउटपुट बढ़ेगा, कहाँ देख रहे भाई, इधर बना रहे, कहाँ देख रहे थे वेरिएबल कॉस्ट जब भी बढ़ेगा तो तुम्हारा आउटपुट भी क्या है, जब आउटपुट बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या बढ़ेगा। फिर हम क्या बोला, देखो इसका 2 मतलब है, व्हेन द प्रोडक्शन इंक्रीजेस, सुन लो बात, व्हेन द प्रोडक्शन इंक्रीजेस टोटल वेरिएबल कॉस्ट विल आल्सो इंक्रीज। और इसको तो ऐसे ही बोल सकते हैं, व्हेन द प्रोडक्शन डिक्रीज, बढ़ने का बोलिए अगर प्रोडक्शन घट रहा तो व्हेन द प्रोडक्शन डिक्रीज द वेरिएबल कॉस्ट विल क्या ऑल्सो डिक्रीज। जब ही बढ़ेगा तो ही बढ़ेगा भी, मतलब ग्राफ तो इसी बनेगा, या तो ऐसे ही बना या तो ऐसे ही बना, दोनों टाइम में क्या है ऐसे ही बनने वाला है, ये तो ऐसे ही बनने वाला है ही नहीं तुम्हारा। उसके बाद हम क्या बोले, घटते घटते हैं, अगर आउटपुट घटते घटते तुम्हारा 0 हो जाए, हम क्या बोला, व्हेन द टोटल आउटपुट इज 0, व्हेन द टोटल आउटपुट इज 0 द वेरिएबल कॉस्ट ये भी घटते रहेगा, जब आउटपुट घटेगा तो वेरिएबल कॉस्ट ये भी घटेगा, ये घटते घटते भी घटा, और एक टाइम ऐसा आ गया दोनों का दोनों क्या हो जाएगा तुम्हारा 0 हो जाएगा। इसीलिए बोला जाता है
द कर्व ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, ये जो वेरिएबल कॉस्ट कर्व है स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। ये लाइन का मतलब भाई द वेरिएबल कॉस्ट स्टार्ट फ्रॉम जीरो नहीं बोलते हम लोग, जीरो के बदले क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोला जाता है। ओरिजिन का भी वजह हम बहुत पहले बताए थे। ये जो कर्व तुम लोग देख रहे हो ना एक साइड का, ये एक साइड ही की हकीकत में ऐसे चार होता है कर्व, तुम लोग को बहुत पहले बताया था। एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, वाई एक्सिस का याद है बचपन में ऐसा ग्राफ कॉपी हम लोग बनाते थे भाई। ये जो भी है एक्स एक्सिस का भी शुरुआत कहाँ से है, यही लाइन से। ये वाई एक्सिस का भी शुरुआत कहाँ, यही पॉइंट से। एक्स डैश का भी शुरुआत क्या, ये पॉइंट से। वाई डैश का भी क्या, मतलब एक ही पॉइंट से तो चार निकल रहा ना, इसीलिए इस पॉइंट को तुम्हारा क्या बोला था, पॉइंट ऑफ ओरिजिन। समझ में आया बात। तो ये तुमको देखने में लग रहा है खाली एक पार्ट, ये देखने में लग रहा है एक, लेकिन ये हकीकत में क्या इसी है। ये जीरो जरूर लिखा है लेकिन इसको जीरो भी पढ़ा जाता है और साथ ही साथ ओ भी पढ़ा जाता है, ओरिजिन। जीरो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट आउटपुट जीरो तो वेरिएबल कॉस्ट इज ऑल्सो जीरो, इस लिहाज से जीरो है। और एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, एग्जाम में आता है कि वाई वेरिएबल कॉस्ट का स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। क्यों ओरिजिन से होता बोला, बिकॉज व्हेन द टोटल आउटपुट इज जीरो एट दैट पॉइंट टोटल वेरिएबल कॉस्ट विल ऑल्सो जीरो। जब आउटपुट है लिखा हुआ सब एकदम सजा हुआ, उसमें आंसर लिखना नहीं है पूरा। क्लियर है बात। अब हमको दूसरा बात बताओगे, ये किसका ग्राफ है बोलो, ये किसका बात करें हम लोग, फिक्स कॉस्ट का। किसका बात करें हम लोग, फिक्स कॉस्ट का। फिक्स कॉस्ट में ना ग्राफ कैसे बनता है बोलो, ऐसे स्ट्रेट लाइन बनता है। फिक्स कॉस्ट में ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे स्ट्रेट लाइन। क्यों स्ट्रेट लाइन बनता है, तुम हमको एक बात बोलो, तुम लोग कितने दिन से पढ़ने आ रहे हैं, तुम लोग बच्चा बड़ो जो भी हो रहे, ये जो पढ़ाने का ये जो बोर्ड है कैसा बढ़ते जा रहा है का, चाटो में इतना बोर्ड तार आए, तार बढ़ गए, पूरा रूम में बोर्ड कर दिया, ऐसे हो गया का। एक तो माइक लगाए तार स्टूडेंट बढ़ा था, फिर एक तो भाई का पूरा कपड़ा है माइक कर दिया, ऐसे है का भाई, वो बड़े घटे। फिक्स कॉस्ट का कॉस्ट क्या बुलाता है, द फिक्स कॉस्ट विल रिमेन अनचेंज्ड। अगर इंग्लिश में बोले, द फिक्स कॉस्ट विल रिमेन अनचेंज इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट। चाहे तुम्हारा आउटपुट कम हो, चाहे तुम्हारा आउटपुट ज्यादा हो, चाहे आउटपुट कुछ भी नहीं हो, चाहे आउटपुट कुछ भी नहीं, मतलब समझ रहे हो। हम अलग ही बात बोला, जब जीरो भी रहेगा तो भी तुम्हारा कुछ ना कुछ फिक्स कॉस्ट होगा कि नहीं। तुम तो रूम ले ही चुके हो, ये सब का लगा ही चुके हो, कोई आए चाहे नहीं है, तुम्हारा ये सब खर्चा लगे कि नहीं लगेगा, तो बोला इसलिए जाता है। इसीलिए यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, इसीलिए देखो यहाँ पर क्या है, ये किसका लाइन है, ये एक्स एक्सिस किसके लिए, तुम्हारा प्रोडक्शन का। एक्स एक्सिस किसका, प्रोडक्शन का। और वाई एक्सिस में तुम क्या लिखोगे बोलो, टोटल फिक्स कॉस्ट। भाई भी स्टूडेंट लोग का प्रॉब्लम होता है, ये एक्स में क्या लिखे, वाई में क्या लिखे। कुछ स्टूडेंट लोग टेंशन है क्या लिखता है, कुछ मत लिख, साला लिखे तो कुछ गलती उससे सीधा क्या करा, कल ऐसी बना दे रहा और लिख दे रहा TFP। वो खुद में गरीब कंफ्यूजन कि एक्स एक्सिस में क्या लिखा और वाई एक्सिस में क्या लिखा। तुमको ही लाइन अपने से ही सोचने हो, ठीक है भाई। एक्स एक्सिस में क्या प्रोडक्शन, तुम जैसे जैसे आउटपुट बढ़ा रहे कॉस्ट तुम्हारा क्या बढ़ रहा है, तो एक साइड में तुमको क्या लिखने होगा आउटपुट, और वाई एक्सिस में क्या लिखोगे। सियाना दिमाग मत चला दोगे, टेंशन हो रहा ना, इधर TFC लिखे कि इधर लिखे, तुम कंफ्यूज हो गए तो तुम छोड़ दिए दोनों, लेकिन नंबर का कट जाएगा फिर, ठीक है। तुम्हारा सियानेगिरी एग्जामिनर भी का उसको भी समझ में आएगा कि तुम क्यों नहीं लिखे एक सर वाई में। याद ही तो रहेगा एक्स एक्सिस में क्या होगा आउटपुट, और जो भी वाई एक्सिस होगा, जब TVC बनाओगे तो TVC लिखोगे, जब TFC बनाओगे तो क्या लिखोगे, TFC लिखोगे। अब मेरा बात सुनोगे एकदम गौर से। हम क्या बोला, जितना भी प्रोडक्शन बढ़े घटे, जितना भी प्रोडक्शन, इसका लाइन हम लोग ऐसे बनाते हैं, देखो ऐसे 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 करके। ये जितना भी तुम्हारा प्रोडक्शन बढ़े, क्या टोटल फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा कि सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा बोलो, इस सेम होने का वजह क्या है, बिकॉज द फैक्ट्री इज अंडर शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। अगर तुम्हारा दिमाग में जरा सन से अगर बात निकल जाए ना कहीं, काहे फिक्स कॉस्ट सेम रहेगा सर, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फिक्स कॉस्ट भी बढ़ेगा, काहे सेम रहेगा। अरे मेरा भाई तो भूल गए कहाँ से शुरू हुआ कहानी शुरू कहाँ से हुआ, शॉर्ट रन से। शॉर्ट रन में तुम फिक्स फैक्टर को तुम चेंज नहीं कर सकते। और क्यों नहीं कर सकते, अभी तुम 40 लाख का दुकान लिए, 20 लाख का मशीन लाए फैक्ट्री में लगाने के लिए, और 3 महीना बाद फिर लाओ 20 लाख का मशीन घर में ना, अम्मी मार के दौड़ा देगी, बोलेगी पहले जितना पहले 20 लाख दे, पहले ला के घर में दे, बड़ा देने का बल उल्टा फिर 20 लाख रुपए का फिर बोल लौट दीजिए अम्मी, मारे धड़ धड़ मार का होगा एकदम। तो इसीलिए शुरू में तुमको क्या, जितना रुपये खर्चे के पहले तुमको क्या कमा के घर में कुछ पैसा का वापस करने होगा पहले।
तो TFC का मतलब क्या बोला, जब तुम प्रोडक्शन बढ़ाओगे टोटल फिक्स कॉस्ट सेम होगा कि चेंज होगा। मान लो टोटल फिक्स कॉस्ट तुम्हारा था 1 लाख रुपया, चाहे तुम 1,000 यूनिट बनाओ, चाहे तुम, भाई क्या कर रहे भाई अमन, तुम भी तो हद कर रहे भाई। चाहे तुम 1,000 यूनिट बनाओ, चाहे तुम 5,000 यूनिट बनाओ, चाहे तुम 10,000 यूनिट बनाओ, इस सब टर्म में टोटल फिक्स कॉस्ट क्या रहेगा तुम्हारा, सब टर्म में टोटल फिक्स कॉस्ट विल रिमेन अनचेंज। याद रहेगा बात, समझ में आया बात। क्या इसका ग्राफ हम लोग ऐसे ही बनाया क्या, जैसा VC का बनाया, इसको भी ऐसे ही बना दिया क्या, ये ऐसे नहीं बनेगा। इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, when the production increases the total output will remain same and when the production decreases the total output will remain same। चाहे प्रोडक्शन बढ़े तो भी फिक्स कॉस्ट तुम्हारा वही 1 लाख रुपया होगा, चाहे प्रोडक्शन घटे तो भी तुम्हारा फिक्स कॉस्ट 1 ही लाख रुपया होगा। इसीलिए एग्जाम में एक तो क्वेश्चन आता है कि वाई टोटल फिक्स कॉस्ट, वाई टोटल फिक्स कॉस्ट में 2 क्वेश्चन आता है। एक तो एकदम सीधा क्वेश्चन, व्हाट इज टोटल फिक्स कॉस्ट, ड्रॉ द ग्राफ, ये एकदम ज्यादा ही एकदम आसान क्वेश्चन आ गया। आंसर सेम होगा, वही वाला आंसर, खाली लोग घुमा के क्या पूछता है कि वाई टोटल फिक्स कॉस्ट स्टार्ट फ्रॉम वाई एक्सिस, क्या पूछता है बोलो आंसर, क्वेश्चन क्या पूछता है, वाई टोटल फिक्स कॉस्ट स्टार्ट फ्रॉम वाई एक्सिस। टोटल फिक्स कॉस्ट तुम बोलो ये एक्स एक्सिस से बन रहा है ग्राफ कि वाई एक्सिस से बन रहा है तुम्हारा। देखो जो लाइन बना ना, कहाँ से बना, यहाँ से, और इसका लाइन कहाँ से बना, तो यहाँ से। तो इसमें क्या पूछता है एग्जाम में, वाई टोटल वेरिएबल कॉस्ट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, तो तुमको लिखने होगा कि व्हेन टोटल आउटपुट इज 0, when the production is 0 the variable cost will also 0 and when the production will increase total variable cost will also increase। और इसमें तुमको क्या पूछता है, वाई टोटल फिक्स कॉस्ट स्टार्ट फ्रॉम वाई एक्सिस, टोटल फिक्स कॉस्ट क्यों वाई, आंसर तुमको वही लिखना जो मेरा नोट्स में लिखा हुआ है, खाली आंसर पूछने का, क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या लोग चेंज कर देता। तुम बोलो वाई एक्सिस से क्यों शुरू होता है, तुम लिखोगे ऐसे आंसर, इसका मतलब क्या है 0। देखो भाई बोर्ड का तरफ, जब ये तुम्हारा प्रोडक्शन 0 है, जब क्या तुम्हारा प्रोडक्शन 0, तो जब प्रोडक्शन 0 है तो फिक्स कॉस्ट भी 0 हो रहा है कि फिक्स कॉस्ट 1 लाख रुपया हो रहा है। जब तुम कुछ भी प्रोडक्शन नहीं करोगे तुम्हारा तो भी फिक्स कॉस्ट लेगा कि नहीं लगेगा, तो भी फिक्स कॉस्ट, क्योंकि ऑलरेडी सब इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है तुम ऑलरेडी ले चुके। अब तुम्हारा चले नहीं चले, कोई दुकान, कपड़ा दुकान, कुछ भी, तुम ऑलरेडी दुकान क्या है। हाँ बराए मेहरबानी कोई बात अगर दिमाग में सोच रहे हो ना, सर हम दुकान ही नहीं लेंगे तो मेरा क्या लगेगा भाई, तो भाई अगर दुकान ही नहीं लोगे तो इधर ही टॉपिक शुरू ही होगा, इधर टॉपिक ही नहीं शुरू होगा। जब तुम दुकान ही नहीं लिए, कोई सामान ही नहीं बेचे, तो टोटल तो फिक्स कॉस्ट कुछ लगा वहां, तो तुम दुकान ही नहीं खोले तो सामान बेचने का तो सवाल का है, पैदा ही नहीं हो रहा ना वहां पर ही। यहाँ सामान बेचने का बात कब हो रहा है, जब तुम दुकान खोले हो तब। और जब तुम दुकान खोलोगे, इनॉग्रेशन करो, कुछ भी करोगे, तो पहले तुमको दुकान में फर्नीचर, पंखा, बत्ती, एयर कंडीशन सब लगाने होगा कि नहीं, हो तो लगाने होगा। अब चाहे 4 जोड़ा कपड़ा भी हो, चाहे 50 जोड़ा, चाहे 60 जोड़ा, सब टाइम में फिक्स कॉस्ट क्या रहेगा तुम्हारा, सेम रहेगा। समझ में आया बात, किसी दिमाग में ऐसा नहीं ना चला था कि सर जब सामान होगा नहीं तब फिक्स कॉस्ट लगाएंगे क्यों। अब मैं कहा कि तुम ऑलरेडी दुकान खोल चुके हो, हाँ जब खोले नहीं हो तो ये सब सारे को सवाल जवाब का है, ये सब कोई फैक्ट्री प्रोडक्शन कुछ क्या शुरू ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो क्या कह रहे थे वह बोल रहे थे कि वाई टोटल फिक्स कॉस्ट स्टार्ट फ्रॉम वाई एक्सिस। सुन लो बात, वाई टोटल फिक्स कॉस्ट स्टार्ट फ्रॉम वाई एक्सिस। तो क्यों वाई एक्सिस में होता है, बिकॉज व्हेन द आउटपुट इज 0, याद रखोगे इसमें मेन क्रक्स नहीं है, व्हेन द टोटल आउटपुट इज 0 या व्हेन द प्रोडक्शन इज लीन देयर विल बी अ सम टोटल फिक्स कॉस्ट। जब तुम्हारा आउटपुट 0 भी होगा उसके बाद भी कुछ न कुछ तो फिक्स कॉस्ट तुम्हारा क्या होके ही रहेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आउटपुट 0, मान लो कोई दिन आया नहीं तुम्हारे दुकान में कोई कस्टमर, ये हफ्ता रोज नहीं आया, तो तुम क्या बोलोगे, मेरा फिक्स कॉस्ट कुछ नहीं है, तो आँख बंद कर लो, सब बंद हो जाएगा क्या। ऐसा है क्या भाई, चेयर टेबल पंखा बत्ती सब लगा हुआ कि नहीं, सब क्या आँख बंद कर लिए सब क्या बुझाएगा, ऐसे कुछ है, और सब पैसा अपने आप आ जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। ये दोनों हो गया। अब साथ ही साथ एक कंसेप्ट और समझा दे रहे हैं, इसी का ही बगल में एक और ग्राफ बना दे रहे हैं। क्या ग्राफ है बोलो, ये जो 2 बनाए ना, एक तुम्हारा क्या होगा वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट, देखो बात देखो, हम क्या बोले एक ही बार में बहुत चीज कवर करा दे रहे हैं। और तुम एग्जाम में तुम आंसर भी लिखोगे, तुम सब अलग अलग से याद करने का लोड मत लगो, तुम एक चीज सोचोगे तुमको 3 आंसर का है, एक साथ याद होगा, कहानी खत्म हो जाएगा।
तो हम क्या बोलने जा रहे थे लास्ट कंसेप्ट आज का, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट, जब बीच में का निशान बना वो प्लस का, जब तुम दोनों का ऐड कर दोगे, दोनों का ऐड करोगे तुम्हारा क्या बन जाएगा बोलो, टोटल कॉस्ट। तुमको एग्जाम में कभी कभी क्या पूछता है, व्हाट इज टोटल कॉस्ट, क्या पूछता बोलो, टोटल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट नहीं पूछ रहा, वेरिएबल कॉस्ट नहीं पूछ रहा, और फिक्स कॉस्ट तुमसे नहीं पूछ रहा, तुमसे क्या पूछ रहा, व्हाट इज टोटल कॉस्ट। तो तुम क्या बोलोगे, टोटल कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। तुमसे जब टोटल कॉस्ट पूछेगा का टोटल कॉस्ट का आंसर का आसमान छोड़ के लिखा होगा, भाई टोटल कॉस्ट आया कैसे है, तुमको वेरिएबल कॉस्ट का दाम ऐड करने होगा और फिक्स कॉस्ट का दाम तुमको ऐड करने होगा, जब तुम दोनों का दाम जोड़ोगे तब ना टोटल कॉस्ट आएगा। तो जब तुम टोटल कॉस्ट का मेरा आंसर चेक करोगे उसमें वेरिएबल कॉस्ट का भी बारे में लिखा हुआ और फिक्स कॉस्ट के बारे में भी लिखा हुआ है। तुमको दोनों इसलिए लिखने होगा भाई कि क्योंकि ये टोटल कॉस्ट का आसमान छोड़ के आएगा अचानक से कि दोनों से हो क्या है, दोनों से क्या, तो इसका आंसर अपने आप क्या है, लंबा बड़ा ऐसे ही हो जाता है टोटल कॉस्ट का। अब मेरा बात सुनोगे, ये आएगा तुमसे एग्जाम में क्या पूछेगा, ड्रॉ द ग्राफ, सबसे बड़ा सर मगजीगिरी, उस आसान भी है ग्राफ और उल्टा का है टफ भी है। जैसे भी हम बनाए ना, ऐसे बनाए तो समझ में आएगा, तो क्या तुमको समझ में आ रहा है। टोटल कॉस्ट का जो ग्राफ है ना, बात सुन लो बात, टोटल कॉस्ट का जो ग्राफ है ये भी तुम्हारा आसमान से बनेगा कि पहले तुमको टीवीसी बनाने होगा, फिर तुमको टीएफसी बनाने होगा। जब तुम टीवीसी बनाओगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ और टोटल फिक्स कॉस्ट का ग्राफ, और इन दोनों का ग्राफ को जोड़ोगे तब ना तुम्हारा टोटल कॉस्ट का ग्राफ बनेगा। जैसे रुपया निकालने के लिए रुपया दोनों को जोड़े, वैसे ग्राफ बनाने के लिए भी दोनों का ग्राफ को भी तुमको क्या है, जोड़ने होगा। तब देखो कैसे जोड़ेगा। पहले किसका ग्राफ बना है, वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो तुम्हारा नहर के सामने, पहले किसका ग्राफ बना दिए, उसका, ठीक है। फिर किसका ग्राफ बनाओगे बोलो, टोटल फिक्स कॉस्ट का, ठीक है। बात एकदम बात दोनों को कर दिया। अभी दोनों को जोड़ेंगे कैसे सर, अभी दोनों को जो जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे कैसे, अब देख लो बात। यहां पर एक चीज हम बना रहे हैं, कॉपी में भी वाला मेरा बना हुआ है जो नोट्स तुम लोग को दिए, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। कॉपी में शायद 10,000 रुपया लिखा हुआ, 10,000, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या लगेगा, 0। जब तुम्हारा आउटपुट अगर 0 है, देख लो बात भट का तरह, जब तुम्हारा आउटपुट 0 है तो फिक्स कॉस्ट 0 होता है, कुछ ना कुछ लगता है, कुछ ना कुछ लगता ही है। तो टोटल कॉस्ट कितना होगा, 0 होगा कि 10,000 होगा, बस बुकला गए। सुनाई देगा कहाँ से, सुनोगे तब ना सुनाई देगा। इतना काम का भी कंसेप्ट चल रहा है। और वेरिएबल कॉस्ट में कितना लिखा हुआ है, 100 रुपया लिखा हुआ है कि 1000 लिखा हुआ है, 1000 रुपया। जब तुम एक प्रोडक्शन बनाए तो तुम्हारा टोटल फिक्स कॉस्ट कितना, वही 10,000, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट कुछ ना कुछ लिखा रहेगा 1000, तो टोटल कॉस्ट तुम्हारा कितना आएगा, 11,000। और फिर जब 2 तुम बनाए फिर इसमें कितना लिखा हुआ, 2,000, तो टोटल कॉस्ट तुम्हारा कितना आएगा, 12,000। ये छोटा सा चीज समझाने के लिए हम छोटा सा एक टेबल भी बना के दिया। तो हमको एक बात बोलोगे, व्हेन द आउटपुट इज 0, बहुत हेवी बात बोलना, व्हेन द आउटपुट इज 0, व्हेन द आउटपुट इज 0 द टोटल कॉस्ट, व्हेन द आउटपुट इज 0 द टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। व्हेन द आउटपुट इज 0 द टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स कॉस्ट। समझ में आए बात। अब व्हेन द आउटपुट विल इंक्रीज द टोटल कॉस्ट विल आल्सो इंक्रीज। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हेन द आउटपुट इज 0 वाई टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट। जब आउटपुट 0 है तो फिर तुम्हारा टोटल कॉस्ट टोटल फिक्स कॉस्ट के बराबर क्यों होता है भाई, इसलिए होता है क्योंकि जब आउटपुट 0 होगा, भले से वेरिएबल कॉस्ट 0 होगा, लेकिन कुछ ना कुछ फिक्स कॉस्ट लगा कि नहीं लगा होगा। तो अगर कोई हमसे पूछेगा 0 यूनिट में मेरा टोटल कॉस्ट कितना, तो हम क्या बोलेंगे, जो मेरा फिक्स कॉस्ट है वही मेरा क्या होगा, वही मेरा टोटल कॉस्ट होगा। क्लियर है बात। और फिर जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होगा वैसा वैसा कॉस्ट क्या है, बढ़ते रहेगा। लेकिन तुम कॉस्ट बढ़ने में तुम याद रखोगे ये कैसे बढ़ रही है, 10 का 10 वैसे ही सब में खाली क्या बढ़ रहा है, 1,000 2,000 3,000 ऐसे ना बढ़ रहा। तो तुमको एक बात बोलो, जब आउटपुट 0, फिर आउटपुट 1, आउटपुट 2, आउटपुट 3, जब ऐसे करके बढ़ेगा तो तुम्हारा टोटल कॉस्ट क्या है, बढ़ेगा। टोटल कॉस्ट क्या है, 0 से शुरू होगा टोटल कॉस्ट की 10,000 से, 10,000 से, और 10,000 का ग्राफ का इधर। तो ये जब बढ़ रहा तो टोटल कॉस्ट भी बढ़ेगा, लेकिन वो बढ़ेगा कब, 10,000 के बाद से बढ़ेगा। 0 में तो 10,000 है, 1 में टोटल कॉस्ट कितना है,
11,000। समझ में आ रहा बात? तो मेरा हिंट समझ, हम जो लाइन ही ड्रॉ करेंगे ना, जैसे लाइन यहाँ से ड्रॉ किया, ये लाइन यहाँ से ड्रॉ किया, तो टोटल कॉस्ट का लाइन कहाँ से ड्रॉ करेंगे? टोटल कॉस्ट का लाइन कहाँ से ड्रॉ करेंगे बोलो? यहाँ से। समझ में आए बात? जब वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रहा है तो टोटल कॉस्ट भी बढ़ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब व्हेन द प्रोडक्शन इज 0 यूनिट एट दैट पॉइंट टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये जो लाइन हम लोग, एक बात तो तुम लोग को समझ में आ रहा था कि सर जब प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो टोटल कॉस्ट भी क्या बढ़ेगा, तो जैसे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा वैसे टोटल कॉस्ट क्या है, ये भी बढ़ेगा। ये बात तो तुम लोग को अभी समझ में आ रहा था, इसलिए ये बात नहीं समझ में आ रहा था कि इसका लाइन बनाएंगे तो कहाँ से बनाएंगे, तो इसका लाइन कहाँ से शुरू करेंगे? फ्रॉम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व। इसीलिए एग्जाम में आता है कि वाई टोटल कॉस्ट कर्व, वाई टोटल कॉस्ट कर्व स्टार्ट फ्रॉम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का कर्व टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के स्टार्ट क्यों होता है? इसलिए होता है बिकॉज व्हेन द आउटपुट इज जीरो, व्हेन द आउटपुट इज जीरो द टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। क्लियर है बात? और एग्जाम में लोग कभी बुक वगैरह ग्राफ में देखोगे ना, तो तुम अगर टोटल कॉस्ट का अगर ग्राफ का बात देखोगे ना, ये ऐसे ग्राफ बना, यहाँ से यहाँ क्या है बोलो? 10,000। यहाँ से यहाँ क्या है? 10,000, 10,000, 10,000, 10,000। और ये जो तुम्हारा ये ऐसे बना, ये जो ग्राफ जो ये ऐसे वेरिएबल ऐसा होते जा रहा है, ये वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ किसका वजह से? इसकी वजह से। ये वेरिएबल किसके वजह से? 1,000, 2,000, 3,000 की वजह से। तो बोला जाता है टोटल कॉस्ट को दो पार्ट में लोग बांटता है। एक पार्ट होता है तुम्हारा फिक्स कंपोनेंट, और एक पार्ट यहां से यहां तुम्हारा क्या आ जाता है? वेरिएबल कंपोनेंट। समझ में आए बात? देखो ये टोटल 11,000, 12,000, 14,000 बढ़ रहा है, लेकिन 11,000 में ये तो 10 है, ये कितना है? 2। फिर ये हो गया मान लो 14,000, ये 10, ये कितना हो गया? 4,000। मान लो और प्रोडक्शन बढ़े तो कितना हो गया? 15,000। तो 15,000 में ये 10 है, वो कितना है? 5 है। तो इसीलिए ये फिक्स कंपोनेंट, और यहाँ के बाद से जो बन रहा है वही तुम्हारा क्या? वेरिएबल कंपोनेंट। तुम खाली ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ में क्या करोगे? उसको दिखा दोगे। क्लियर है एकदम बात? इसी के साथ आज का क्लास यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि तुम लोग को अच्छा से क्लियर हुआ है पूरा।